इस वीडियो में दोस्तों हम निफ्टी बैंक निफ्टी पे व्यू लेंगे, फॉरेन इंडाइसेस की बात करेंगे, गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल रुपी डॉलर इन सब की बात करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट के लिए नेक्स्ट वीक क्या पॉसिबिलिटीज हैं। वीडियो को पूरा देखिए, आपके नॉलेज में जरूर इजाफा होगा। हेलो फ्रेंड्स, आई एम फरहान मीर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आगे बढ़ने के पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे आप जरूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि जब भी मेरे व्यू में कुछ भी बदलाव होता है तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ, प्लस बहुत सारे स्टॉक्स भी वहां पे शेयर करता रहता हूँ, तो उसे आप जरूर ज्वाइन कीजिए। और आगे बढ़ने के पहले याद दिला दूं आपको, 24 जुलाई से हमारी नई बैच स्टार्ट हो रही है। अगर आप भी सीखना चाहते हैं, आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, तो उस बैच को आप जरूर ज्वाइन कीजिए। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों पहले तो बात समझिए, ये जो मार्केट का वीकली डोज, ये जो प्रोग्राम है, ये एक्चुअली एक पूरी जर्नी है। यहाँ पे आप सडनली एक वीक में आके देखोगे कि क्या हो रहा है तो आपको नहीं समझ में आएगा। हर वीक हम कुछ बात करते हैं और उसी को हम आगे लेके चलते हैं, तो ये प्रोग्राम आपको कंसिस्टेंटली देखना चाहिए, तभी आपको पूरी ब्रॉडर पिक्चर क्लियर होगी। तो अब दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी की हम बात कर लेते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी जैसे आपको पता है कि बहुत ही टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहे हैं। पूरे आपने पिछले एक हफ्ते में देखा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कहीं नहीं गया है। इनफैक्ट अगर मैं आपको चार्ट पे बताऊं तो आपको पता चलेगा ये एक हफ्ते की कहानी नहीं है। ये देखिए, ये पूरे हफ्ते की कहानी है। पूरे हफ्ते में निफ्टी कहीं पे भी नहीं गया है। अगर आप नीचे देखोगे तो आप बोल सकते हो करीब करीब 15,500 और ऊपर देखोगे तो 15,900, मतलब 400 पॉइंट की टाइट रेंज में 1 जून से मार्केट 10 जुलाई तक, मतलब 40 डेज में सिर्फ 400 पॉइंट की टाइट रेंज में। तो इससे क्या मतलब निकल सकता है? देखो, जब मार्केट ऐसा टाइट रेंज में जाता है ना, मतलब बेसिकली स्प्रिंग जैसी बात हो गई। स्प्रिंग अब दब चुकी है। ठीक है, अब जितना ज्यादा टाइम जा रहा है यहाँ पे, वहां पे स्प्रिंग उतनी प्रेस हो रही है, एक दिन फटेगा। तो दोस्तों मेरा ऐसा भी ख्याल हो रहा है कि ये कंसोलिडेशन थोड़ी ज्यादा ही हो रही है, तो अब कहीं ना किसी डायरेक्शन में इसको मूवमेंट देनी है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, वो वीडियो आप जरूर देखिए क्योंकि हम पूरे लिंक पे बात कर रहे हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दो टाइप की करेक्शन होती है इस मार्केट में, एक होती है टाइम वाइज, एक होती है प्राइस वाइज। अब यहाँ पे आप देखिए, इसको एक्चुअली टाइम वाइज करेक्शन बोलते हैं। टाइम वाइज करेक्शन मतलब मार्केट कहीं जा नहीं रही है, सिर्फ टाइम बर्बाद कर रही है। और अगर आप ये देखोगे, ये निफ्टी में टॉप पे बना हुआ है। तो लास्ट वीडियो में मैंने बहुत क्लियरली ये बात बताई थी और अभी भी आपको बता रहा हूं जो नए लोग जुड़े हैं, अगर टाइम वाइज करेक्शन टॉप के आसपास बनती है तो ये बहुत ही बड़ा स्ट्रेंथ का साइन है। टॉप वाइज टाइम वाइज करेक्शन मतलब टाइम अगर टॉप के आसपास वेस्ट होता है ना, तो ये बहुत ही अच्छा साइन है। देखो, दो ऑप्शन है मार्केट के पास। या जो ये जो टाइम वाइज करेक्शन मार्केट कर रही है, या तो ये मार्केट ऊपर करे जहां भी कर रही है, एक ऑप्शन तो ये, या तो ये नीचे आके इसके आसपास कहीं करे। अब जब मार्केट ऊपर टाइम वाइज करेक्शन कर रही है, इसका क्लियर मतलब ये है कि मार्केट को नीचे आना नहीं है। ठीक है, अब मार्केट को नीचे क्यों नहीं आना है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस रैली में छूट चुके हैं। ये कोविड के बाद से जो रैली चली है ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पीछे छूट चुके हैं। अब मार्केट का व्यू बिल्कुल क्लियर है, मार्केट नहीं चाहती कि जो लोग पीछे छूट चुके हैं वो चढ़ जाए इस मार्केट में। अगर यही करेक्शन मार्केट नीचे करेगी तो इसका मतलब है कि भाई मार्केट बहुतों को मौका दे रही है, बट मार्केट मौका देना नहीं चाहती, इसलिए मार्केट टॉप पे करेक्शन कर रही है। तो ये जो टाइम वाइज करेक्शन मार्केट में हो रही है, ये एक बहुत ही अच्छा साइन है। दूसरा पॉजिटिव ये है कि भले ही ये यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन हो रही होगी, लेकिन जिनके पास स्टॉक है, जिनके पास स्टॉक्स हैं, असली मजा तो वही जानते क्या हो रहा है मार्केट में। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं चल रही है, लेकिन नदी की गहराई को जानो। इतना पानी बह रहा है, इतना पानी बह रहा है, इतने स्टॉक चल रहे हैं ना, इतना पैसा बन रहा है, लोगों का आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो मेरे को पर्सनली पूछो तो मैं तो ये बोलूंगा भाई, ये जिंदगी भर ऐसे ही चलता रहे, निफ्टी बैंक निफ्टी कहीं नहीं चले, अपना पैसा बनता रहे। तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। जो अंडरटोन है ना मार्केट की, वो बहुत ही बुलिश है, भले वो इंडेक्स में आपको दिख नहीं रही हो। और ये जो लोग ये बात करते हैं कि भाई मार्केट में टॉप लग जाएगा, टॉप लग जाएगा, लास्ट टाइम में मैंने बोला था टॉप ऐसे नहीं लगते दोस्तों। अब देखिए, आप सिंपल है चार्ट में, आप देखिए लोग, बहुत सारे लोग होंगे जो यहां से खरीद के बैठे होंगे। खैर यहाँ तो कोई खरीद नहीं पाया क्योंकि वो इतना सडन हो गया, यहाँ तो लोगों को बिलीफ ही नहीं था, बट कहीं पे भी अगर इस रैली में लोगों ने कहीं पे भी खरीदा होगा, ठीक है, तो सबसे अच्छा प्रॉफिट बुकिंग का टाइम कौन सा? ये वाला, अगर किसी ने भी नीचे खरीदा होगा तो। ठीक है, तो टॉप ऐसे नहीं लगते कि भाई टॉप के आसपास मैं कंसोलिडेट कर रही हूँ, जिसने नीचे खरीदा हो या तू बेच दे, ऐसा नहीं होता। इनविटेशन कार्ड नहीं बढ़ते हैं कि भाई जिसने लिया है नीचे तो यहाँ पे बेच दे, मैं रुकी हूँ। ऐसा टॉप नहीं बनता। अगर इस मार्केट में टॉप बनना है, ठीक है, तो याद रखना, प्राइस ऐसे आएगी और आपके आंखों के सामने से जाएगी। एक कंसोलिडेशन में कभी टॉप नहीं बनता। टॉप जिस दिन बनना है ना, उस दिन वो सिर्फ रेट आपको आपके आंखों के सामने आएंगे और जाएंगे।
तो इन सबको अगर देखोगे तो मैं अभी भी मार्केट में बुलिश हूं। मेरे ख्याल से निफ्टी अभी भी यहां से ऊपर जाने के लिए तैयार है, और जैसे जा रही है घसीट घसीट के, हमारे लिए तो बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। तो ये जो निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो हम बात करें दोस्तों, इसको कंफर्म करने के लिए हम बहुत सारी चीजें और देखने वाले, फॉरेन इंडाइसेस, गोल्ड, सिल्वर एंड सो ऑन। तो पहले तो हम निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ रेंज में मार्केट है। अगर मैं आप 5 मिनट में लेके जाऊं तो एक्चुअली निफ्टी है ना, उसकी रेंज जो उसकी कंसोलिडेशन रेंज के लोअर एंड पे आ चुका है। ये देखिए, लास्ट टाइम मैं यहाँ पे आया था, लास्ट संडे को जब मैं आया था यहाँ पे आया था। वैसे तो मैं हफ्ते में आता रहता हूँ, बीच में 2 बार जुड़ता हूँ, बट कुछ हफ्ते में बीच में हो नहीं रहा है, मार्केट एक रेंज में, स्टॉक्स अपने हिसाब से चल रहे, इसलिए मैं बीच में आया नहीं। किसी भी दिन कुछ बड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा तो मैं बीच में भी आऊंगा और टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दूंगा, ठीक है। ये देखिए, मार्केट यहाँ पे गैप अप हुई, 1-2 दिन यहाँ पे उसके आसपास गई, फिर यहाँ से नीचे गिरी, हमने यहाँ पे एक नीचे लाइन लगाई थी, मार्केट उसके आसपास आके रुक गई 15,650 के आसपास। तो अभी दोस्तों अपना व्यू क्या है, ये एक्चुअली अगर कोई इंडेक्स वाले ट्रेडर हैं इसमें, तो यहाँ पे इनके लिए एक्सट्रीमली पॉजिटिव रिस्क रिवॉर्ड रेशो बनता है, क्योंकि अपना व्यू क्लियर है। ये 15,650 और ये 15,550, ये जो 2 लेवल हमने लगाए 15,550, हमारे ख्याल से निफ्टी इसके नीचे नहीं आएगा। और अगर आप बहुत ही फाइनल बोलना चाहो तो फिर भाई, फिर ये मैं बोल दूंगा 15,450, जो कि मुझे अभी इसकी पॉसिबिलिटी नहीं लगती। और यहां से बहुत ज्यादा नहीं है, 15,700 के आसपास हम लोग हैं, और हम 15,450 की बात कर रहे हैं, मतलब 250 पॉइंट, मतलब कितना होता है, 1-1.5%। अब इतना भी रिस्क नहीं लोगे तो फिर कैसे काम करोगे मार्केट में। और ये 15,450 के अगर नीचे मार्केट चली गई तो इसका मतलब है अपना जो पूरा व्यू है वो बदल जाएगा। अब क्या व्यू है, अब जो नए लोग हैं उनको नहीं पता, अब जो हर बार जुड़ रहे हैं उनको पता है। तो अपना व्यू ये है कि निफ्टी को ऊपर में 16,500-700 जाना है, और बैंक निफ्टी को ऊपर में 39,000 जाना है। तो अगर बाय चांस निफ्टी ने ये लो काट दिया, दैट इज 15,450, वो भी मैं अभी मान नहीं रहा, क्योंकि मैं तो यही मान रहा हूं कि यहां तक मैक्सिमम आ सकते हैं 15,550, जो कि यहां से सिर्फ 150 पॉइंट है अगर आना है तो अगर ये लो काट दिया तो हम मानेंगे कि भाई ये जो पूरी जो रेंज है, ठीक है, ये कट चुकी है, और ये जो प्रोग्राम है अपना, जो हम ये मान के चल रहे थे 16,500-700 आना है, वो फिलहाल के लिए टल गया है। बट अभी तक ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी यहीं से खींच देगी, और इस बार मेरे को ऐसा लगता है कि ये लेवल ऊपर में कट जाने चाहिए। और वैसे ही अगर आप बात करोगे, अगेन लेवल मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट लेवल क्या, 15,650 और नीचे है 15,550, ये 2 लेवल पे आपको वॉच करना है। और 15,450 हो गया भैया, फिर तो नमस्ते, फिर तो ये मार्केट बड़े करेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो वो जब जाएगी तब मैं आपको बताऊंगा आगे क्या करना है। तो फिलहाल आपके लिए 2 लेवल ध्यान रखने, और अभी कोई भी टेंशन नहीं है, हम लोग चल रहे हैं ऊपर, अपने स्टॉक स्पेसिफिक काम करते रहो। और अगर कोई इंडेक्स में भी लॉन्ग करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छे रिस्क रिवॉर्ड है लॉन्ग करने के लिए। आप रेंज के लोअर एंड पे आ चुके हो, यहाँ से आपको रैली मिलनी है, ठीक है। और वैसे अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, और ये कटेगा मेरे ख्याल से अभी इसी मूव में ये इसको ऊपर कटना है, और मेरे ख्याल से मंडे और ट्यूसडे के दिन ही हम यहाँ पे बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और क्यों मैं बोल रहा हूँ ये ऐसा, ये हम लोग बाकी जब इंडाइसेस देखेंगे, डाउ फ्यूचर, फॉरेन इंडाइसेस देखेंगे, गोल्ड सिल्वर सब बात करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि अभी फिलहाल अंडरटोन बहुत ही बुलिश है। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि हम ऊपर एक बार काट दें। देखिए, जब भी रेंज में ऊपर नीचे हम ट्रेड करते हैं तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो ऊपर काट दें या तो नीचे काट दें। नीचे काट, हम रेंज के लोअर एंड पे नीचे काटने का चांसेस मेरे को फिलहाल बहुत कम लग रहा है। और अब ये बैंक निफ्टी की बात करें तो आपको लेवल कौन से याद रखने हैं, 15,650, 15,550, 15,450 हुआ तो नमस्ते, उसके बाद तो हम सोच ही नहीं रहे कुछ। और अगर वैसे हम बैंक निफ्टी की बात करें, और मैं ज्यादातर इसलिए नीचे के लेवल ज्यादा बता रहा हूं क्योंकि देखिए, मैं अभी इसमें यहाँ पे मैंने ज्यादा फोकस इस पे किया निफ्टी में कि अपने लिए नीचे क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्यों, क्योंकि ऊपर का व्यू तो क्लियर है, ऊपर हमको 16,500-700 जाना ही है, उसके बाद देखेंगे हम, ठीक है। और वैसे अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो ये देखिए, जो हमने लाइनें लगाई थी करीब करीब, ये देखिए यहाँ पे एक लाइन लगी हुई है 34,530, मतलब 34,500 के आसपास, ये अपना फाइनल है समझिए। मतलब अभी जो निफ्टी है वहां से, बैंक निफ्टी वहां से 500 पॉइंट कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और बहुत हुआ तो ये जो लो लगा था, मतलब बोल सकते हो 34,000, दैट्स इट। तो नीचे में आपको ये 2 लेवल ध्यान रखने हैं। जैसे अगर मैं निफ्टी की बात करूं, देखो ये देखिए, ये निफ्टी में अपना फाइनल लेवल है नीचे का, इसके बाद अपना व्यू पूरा बदल जाएगा। जो हम मान रहे थे कि 16,500-700 आएगा, व्यू पूरा बदल जाएगा अपना, ठीक है। बट इसको मैंने यहाँ पे मार्क करके इसलिए नहीं रखा है क्योंकि मेरे को नहीं लगता इधर तक भी आएगा। ये मार्क करके रखा है क्योंकि मेरे को लगता है ज्यादा से ज्यादा अगर आना चाहे तो ज्यादा से ज्यादा, वो भी ये भी नहीं लगता मेरे को, बट ज्यादा से ज्यादा आना चाहे तो यहाँ तक आएगा, और ये मैंने मार्क नहीं किया इधर का। वैसे अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो लास्ट लेवल जो मैंने मार्क नहीं किया है, देखिए
लास्ट लेवल हमने यहाँ पे मार्क नहीं किया है क्योंकि मेरे को नहीं लगता यहाँ तक आएगा, ज्यादा से ज्यादा अगर आना है तो ये लेवल तक आना है, मतलब इमीडिएट बेसिस पे आपको 34,500 एंड फाइनली 34,000, अगर 34,000 कट जाता है तो भैया पूरा व्यू खत्म अपना। और अभी तक हम बैंक निफ्टी में क्या मान के चल रहे हैं कि बैंक निफ्टी में हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ये हाई तो कटेगा ही कटेगा और हम बैंक निफ्टी में 39,000 तक जाएंगे। बोलो व्यू क्लियर है अपना? मैंने नीचे के लेवल आपको बताएं, ऊपर के लेवल भी बताएं, ऊपर जैसा जैसा हम चलते जाएंगे हम रिव्यू करते रहेंगे। एक बात समझिए, मार्केट में जो टाइम वाइज करेक्शन हो रही है, जो मार्केट रेंज में रुकी है, ये अपने लिए एक्सट्रीमली पॉजिटिव साइन है। जो मेरा एक पहला व्यू था कि अगर हम यहां से फास्ट जाएंगे और 16,500-700 तक जाएंगे, फिर हमें वहां से बड़ी करेक्शन करना है, ठीक है। अब ये मैं पिछले 4-5 हफ्तों से ऐसी बातें करते आ रहा हूं, तो इसलिए आपको पूरे वीडियोस देखना चाहिए था कि आपको पूरा समझे कि हो क्या रहा है। जो 16,500-700 जाएंगे और फिर वहां से बड़ी करेक्शन करेंगे, अब मेरा व्यू बदल रहा है। ये जो देखिए वो कब पॉसिबिलिटी थी पता है, वो तब पॉसिबिलिटी थी कि 16,500-700 जाने के बाद मार्केट बहुत बड़ी करेक्शन करे, वो तब पॉसिबिलिटी थी अगर हम यहीं से इतना वक्त ना बर्बाद करते, ठीक है। ये जो हमने टाइम बर्बाद किया ना, ये अगर बर्बाद नहीं होता, लेट्स सी इसके आसपास, ये कैंडल के आसपास अगर हम ऊपर खींच देते एक बार, ये निफ्टी ये रहा, समझिए इसके आसपास कहीं अगर ऊपर खींच देते हम लोग, ठीक है, तो क्या हो जाता, हम लोग 16,500-700 तक जाते हैं और वहां से हम बड़ी करेक्शन करते हैं। बट ये जो टाइम यहाँ पे वेस्ट हुआ है ना, टाइम वाइज करेक्शन हुई है ना, इससे कन्विक्शन ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि हम बहुत बड़ी अभी करेक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ये ऊपर जाके नीचे आ जाता, अब बात समझिए, ये ऊपर जाके नीचे आता उतना ही टाइम लगता ना जो जितना टाइम पास कर रहा है वो अभी तक। अगर आप एक महीने से, अभी निफ्टी समझिए ये 15,700 के आसपास ही है, अगर ये ऊपर जाता 16,500 और फिर 15,700 आ जाता एक महीने में, तो बात तो वही हुई ना, नहीं समझे? अभी निफ्टी कितना चल रहा है 15,700, अब ये 16,500 समझो जाता है स्ट्रेट और फिर आता 15,700 पे, तो ये वही बात हुई, अभी 15,700 पे है ना। तो मतलब मार्केट यहाँ पे ये चूज कर रही है कि इसको टाइम वाइज करेक्शन करना है, प्राइस वाइज करेक्शन नहीं करना है, तो ये अपने लिए एक्सट्रीमली पॉजिटिव साइन है। तो इससे मतलब ये निकाल सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस ज्यादा नहीं टूटेगा, टाइम टूट रहा है, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे आगे होगा हम लोग देखते जाएंगे, फिलहाल मैंने आपको नीचे के लेवल बता दिए, उस लेवल पे आपको ध्यान रखना है, उसके नीचे जब तक नहीं जाएगा तब तक अपने को कोई भी टेंशन नहीं है, ठीक है। देखिए हर वीक में आपको जुड़ना है, हर वीक में थोड़ा थोड़ा व्यू में बदलाव होगा, ठीक है, वो होना ही है। जैसे मार्केट चलेगी उसके हिसाब से व्यू बदलना ही पड़ेगा अपने को। अगर व्यू बदलना नहीं होता तो फिर तो मैं साल की शुरुआत में एक दिन आके बोल देता, जैसे मैंने कई वीडियो में बोला भी है, 2025 में निफ्टी 50 को मैं 50,000 देख रहा हूं, 2025 में निफ्टी 50 को मैं 50,000 देख रहा हूं, ठीक है। फिर तो मैं भाई आज ही बोल दूं निफ्टी 50,000 जाएगा, बात खत्म, फिर मेरी क्या जरूरत है, सीधा 5 साल बाद मिलेंगे। अब तो 5 साल बाद देखेंगे, आज 50,000 का व्यू है, कुछ नहीं तो 40,000 तो जाएगी या 60,000 जाएगी, कहीं तो जाएगी, 5 साल बाद सीधा आके मैं बोलूंगा। लेकिन उस दौरान तो बहुत कुछ हो जाएगा ना। एक्सी बिजनेस पे एनालिस्ट आते हैं, अनिल सिंघवी, उनकी लाइन बहुत मुझे अच्छी लगती है, बोलते इंसान हो या निफ्टी, जाना तो उनको ऊपर ही है। तो भाई 50,000 ही हमको जाना है, तो फिर भाई इतना क्यों सोचना है ना। तो ऐसा नहीं होता, हर वीक में अपना व्यू थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है और उस पर हम बात करते रहते हैं। तो फिलहाल दोस्तों कोई भी टेंशन नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक आपका जो भी है स्टॉप लॉस आप लगा के रखो, इंडेक्स भी बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पे है बाय करने के लिए, और आपको मार्केट से बाहर नहीं रहना है। सिर्फ एक डर के कि भाई ये मार्केट ऊपर नहीं जा पा रही, 16,000 को क्रॉस नहीं कर पा रही, एक बार मैं इस मार्केट से निकल जाऊं, नीचे मिलेगा तब ले लूंगा, ये काम मत करना, ये काम मत करना। जब आप बेचोगे ना वहीं पे स्टॉक का बॉटम लग जाएगा, ठीक है। तो बेचने बेचने की जल्दी करना नहीं है, जब तक यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होता तब तक बेचना नहीं। क्योंकि देखो ना ये जो 16,000 के आसपास आई है, कई यूट्यूब चैनल में देखता हूं जो चिल्ला रहे हैं कि भाई अब बेच दो, शॉर्ट कर दो, बस हो गया बस हो गया। ये निफ्टी मत देखो, इस एक महीने में, ठीक है, मैंने अगर अपना पर्सनल पोर्टफोलियो बताऊं तो इट इज अप मोर देन 10%। इस एक महीने के अंदर इतना ज्यादा मेरे को यहाँ पे गेन हुआ है, और आई होप आपको भी हुआ होगा। तो अगर आप ये सब सुन लेते 16,000 है 16,000 है गिरेगी गिरेगी, तो भाई कितना बड़ा गेन आपका छूट जाता। 10-15% मतलब साल का गेन होता है अगर सही मार्केट मतलब नॉर्मल मार्केट में। तो आपको बाहर नहीं रहना है। अब हो सकता है मार्केट थोड़ा और यहाँ पे रेंज में कंसोलिडेट करे, बट आपका पोर्टफोलियो चल रहा है ना, तो इनफ है। तो आपको मार्केट से बाहर नहीं रहना है, और कब रहना है वो टाइम आएगा तभी बताऊंगा। तो फिलहाल टेंशन की जरूरत नहीं है। अब जो अपना व्यू है, ठीक है, इसको देखने के लिए हम लोग तो अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी पे व्यू क्या पॉजिटिव। अब अपन क्या करेंगे, फॉरेन इंडाइसेस वगैरह देखेंगे, ठीक है। मैं आप लोग बैकग्राउंड सेट कर देता हूँ, हर बार सेट करता हूँ, आज भी करता हूँ, लिख के रखो मैं क्या बोल रहा हूँ। इंडिया के लिए क्या अच्छा है, इंडिया के लिए अच्छा है कि यूएस डॉलर टूटना चाहिए, इंडियन रुपी गिरना चाहिए, ठीक है। यूएस डॉलर टूटना चाहिए, इंडियन रुपी गिरना चाहिए। जैसे यूएस डॉलर टूटेगा ना, गोल्ड सिल्वर बढ़ेगा।
गोल्ड सिल्वर बढ़ेगा मतलब कमोडिटीज बढ़ेंगे, मतलब मेटल्स बढ़ेंगे, और वो बढ़ेगा तो इंडिया का निफ्टी भी बढ़ेगा, इंडिया का इंडेक्स भी बढ़ेगा, बराबर। यूएस डॉलर टूटना चाहिए, रूपी स्ट्रांग होना चाहिए, रूपी स्ट्रांग होना चाहिए मतलब टूटना ही चाहिए बेसिकली, वो होगा तो गोल्ड सिल्वर बढ़ेगा एंड इंडियन मार्केट बढ़ेगा, ठीक है। ये कॉन्टेक्स्ट के साथ हम चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है हमारे साथ, ठीक है। ये पूरा हम लोग लास्ट वीक में भी डिस्कस करके गए। सबसे पहले तो अपन फॉरेन इंडाइसेस देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम डाउ फ्यूचर की बात कर लेते हैं। ये देखिए, खींच के पहुंच गया अपने टॉप पे, ऑल टाइम हाई क्लोजिंग दिया इसने, ठीक है। व्हाई आई एम सेइंग कि नेक्स्ट वीक के लिए अपने पास बुलिश पॉसिबिलिटीज हैं। ये देखिए, बाय लुकिंग एट डाउ जोन्स, दैट इज योर अपना यूएस का इंडेक्स, इट इज क्लोज्ड एट लाइफ टाइम हाई, ठीक है। तो एकदम पॉजिटिव साइन है, कोई टेंशन नहीं है। अब रसल, रसल मतलब यूएस का इंडेक्स है, ये यूएस का स्टॉक वाला इंडेक्स। ये देखिए, कोई टेंशन नहीं है, साइडवेज करेक्शन में है ये, जैसे निफ्टी है बेसिकली, निफ्टी कहीं नहीं जा रहा ना, रसल भी कहीं नहीं जा रहा, लेकिन कैंडल देखिए पॉजिटिव कैंडल है, तो कोई टेंशन नहीं है। हम लोग एक ब्राजील का इंडेक्स जरूर देखते हैं, क्योंकि मैं ब्राजील के इंडेक्स को ऐसा मानता हूं कि ब्राजील भी इमर्जिंग मार्केट है जैसा हमारा मार्केट है, तो उस हिसाब से ब्राजील के मार्केट में भी कोई कुछ खास कैंडल, मतलब कैंडल तो खराब है, लेकिन ये देखिए उसका पुराना रेजिस्टेंस था, उसके पास ही इसने बनाया, तो कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। इसका मतलब है डाउ जोन्स और ये फॉरेन इंडाइसेस अपने लिए पॉजिटिव है, बुलिश है, ठीक है। अब अपन देखते हैं, ये देखिए डॉलर, क्या बात करके कहते हैं हम लोग डॉलर पे। ये देखिए, ये जो शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, ठीक है, आपको पूरा देखना चाहिए दोस्तों, आपको पूरा देखना चाहिए। ये मैंने बताया था, जो शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, ठीक है, ये शूटिंग स्टार कैंडल ये बता रही है कि डॉलर यहां से टूटना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, अब जो टेक्निकल जानते हो पता होगा, शूटिंग स्टार का जब तक टॉप नहीं कट जाता ये वाला, तब तक ये शूटिंग स्टार इंटैक्ट है, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, यहां से डॉलर टूट रहा है, कहीं ना कहीं शूटिंग स्टार के हाई को इसने काटा नहीं, डॉलर टूट रहा है, बड़ी गिरावट आई है, अपने लिए पॉजिटिव है, तो डॉलर टूटना चाहिए। इंडियन रूपी वीक होना चाहिए, सॉरी इंडियन रूपी स्ट्रांग होना चाहिए। ये एक्चुअली, सॉरी ये इंडियन रूपी है, सॉरी ये इंडियन रूपी है, ये इंडियन रूपी टूट रहा है, इंडियन रूपी टूट रहा है मतलब एक्चुअली ये गिरता है तो इंडियन रूपी स्ट्रांग होता है, ठीक है। ये ऐसा उल्टा है, ये गिर रहा है ना मतलब इंडियन रूपी आपका स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। ये गिरना ही चाहिए बेसिकली, इतना समझ लो, ये गिरना ही चाहिए। डॉलर भी गिरना चाहिए, किधर है डॉलर, ये देखो, ये देखो डॉलर भी कहीं ना कहीं आपका गिर ही रहा है, जो इसने टॉप बना दिया था डॉलर ने, कहीं ना कहीं अभी उसके आसपास से गिर रहे हैं, मतलब डॉलर गिर रहा है, इंडियन रूपी स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। तो गोल्ड सिल्वर बढ़ना चाहिए। ये देखिए, गोल्ड में इसी लेवल पे मैंने बता दिया था कि गोल्ड का बॉटम लग चुका है, उसके बाद गोल्ड आपका बढ़ रहा है। सिल्वर अगर आप देखोगे ना, तो सिल्वर फिलहाल रेंज बाउंड है, लेकिन गिर भी नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर अपने लिए डायरेक्शन पॉजिटिव है। डॉलर गिर रहा है, इंडियन रूपी स्ट्रांग हो रहा है, और फॉरेन इंडाइसेस पूरे पॉजिटिव हैं। इसका मतलब है पूरा परफेक्ट सेटअप बन चुका है नेक्स्ट वीक अपने लिए ऊपर जाने के लिए। हाँ, अभी कुछ एक लास्ट वीडियो में मैंने अभी इसमें भी पॉजिटिव, ये जो है ना क्रूड ऑयल, ठीक है, क्रूड ऑयल भी पॉजिटिव है, और क्रूड ऑयल अगर आप देखोगे तो आपने एग्जैक्टली ये देखिए, ये लेवल तक मैं बुलिश था, ये देखिए ये लेवल जो उसका प्रीवियस लेवल है उसके आसपास तक गया है क्रूड ऑयल, ये उसका प्रीवियस लेवल है, ठीक है, $75 के आसपास। वो जाने के बाद क्रूड ऑयल में थोड़ी सी यहाँ पे गिरावट आई है। अब मेरा ऐसा मानना है कि जितना क्रूड ऑयल में जाना था जा चुका है, अब क्रूड ऑयल यहाँ थोड़े दिन टाइम पास कर सकता है। तो ये जो हाई है और ये जो लो है क्रूड ऑयल का, कुछ दिन इसके बीच में टाइम पास कर सकता है, तो इस पे फिलहाल अभी मेरा न्यूट्रल व्यू है क्रूड पे, ठीक है। तो ये कुछ अपना व्यू हो गया, हर एक चीज देख के अपने लिए निफ्टी में बुलिश व्यू दिख रहा है। अब अगर मैं सेक्टर की बात करूं, तो सबसे पहले तो इंडियन रूपी स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है, इंडियन रूपी स्ट्रांग हो रहा है, मतलब ये देखिए ना, इंडियन रूपी गिर रहा है मतलब स्ट्रांग हो रहा है। तो इंडियन रूपी अगर आपका स्ट्रांग होता है, तो इसका मतलब है आईटी वाले सेक्टर, आईटी वाले शेयर ज्यादा नहीं चलते, ठीक है। तो इंडियन रूपी, तो ये देखिए अब आईटी यहां से ज्यादा नहीं चलना चाहिए, मतलब साइडवेज है। अब पॉजिटिव क्या है, मेटल, मेटल पॉजिटिव है। मेटल पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि डॉलर टूट रहा है, तो मेटल अच्छा चलना चाहिए। और अगर आप यहां देखोगे, एक ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के आसपास है मेटल, मतलब मेटल यहां से अच्छा खासा रैली दे सकता है, ठीक है। तो हमको मेटल फोकस रखना है। आईटी मेरे ख्याल से कम और बेश उसी रेंज में रहेगा, ज्यादा कहीं ज्यादा मूवमेंट नहीं करेगा। फार्मा चल सकता है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, फार्मा पे तो हम एक्सट्रीमली बुलिश, फार्मा चल सकता है, मेटल चल सकता है। एफएमसीजी भी मेरे ख्याल से साइडवेज रहने के चांसेस हैं, ये देखिए एफएमसीजी भी एक रेंज में फंसा हुआ है, साइडवेज एफएमसीजी रह सकता है। ऑटो में थोड़ी गिरावट और दिखती है, अभी कुछ न्यूज भी लगी थी सेमीकंडक्टर वगैरह ये वो, तो हो सकता है थोड़ा सा नीचे ऑटो गिरे। और रिलायंस, रिलायंस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो रिलायंस का ये जो लेवल है, मैंने एक वो अपने YouTube चैनल पे शॉर्ट्स बना के भी डाला हुआ है, वो भी आप चेक कर सकते हो। ये जो लेवल है 2040 और 2030 बेसिकली, ये जो पुराने लेवल का इसने ब्रेकआउट किया था, जब तक रिलायंस उसके ऊपर है, यहां से पॉजिटिव है, मतलब बेसिकली अब ये पॉसिबिलिटी है रिलायंस के लिए। मतलब अगर इस लेवल के नीचे जाएगा ना, तो दोस्तों मैं भी सोचूंगा एक बार क्या करना है,
क्योंकि हमको देखो, मैं रिलायंस पे पॉजिटिव हूँ, मेरे पास रिलायंस है भी, लेकिन हमको स्टॉक से शादी थोड़ी ना करनी है। जब तक अपने लेवल के ऊपर है हम ठीक है, नहीं है ठीक है, कोई बात नहीं, जब आएगा फिर देखा जाएगा। तो फिलहाल रिलायंस में मैं बुलिश हूँ, और ये लेवल के नीचे मैंने लाइन लगा दी है, मेरे को लगता नहीं रिलायंस जाना चाहिए। 2030 मान लेते, थोड़ा सा और नीचे मान लेते 2030। तो यहां से रिलायंस घूम सकता है, या एक आध दो दिन करेक्शन करके इसको टच करके रिलायंस घूम सकता है। अब अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करें, स्मॉल कैप ने एक दिन गैप अप करके, ये देखिए स्मॉल कैप मिड कैप में स्टॉक्स की ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि हर स्टॉक की अपनी स्पेसिफिक चाल है, और उस हिसाब से आपने देखा कि स्टॉक में तो बहुत अच्छी खासी मूवमेंट यहाँ पे आई है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक के लिए क्या पॉसिबिलिटीज है अपने पास? नेक्स्ट वीक के लिए मेरा ऐसा मानना है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी एकदम अपने बॉटम के आसपास है। यहां से 1-1.5-2% मैक्सिमम 2% निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में अगर करेक्शन हो जाती है तो हमारा बड़ा वाला व्यू बदल जाता है। ठीक है, और बड़ा वाला व्यू मतलब निफ्टी 16,500-700, बैंक निफ्टी 39,000, ये व्यू बदल जाएगा। जब तक ये 2% के हम ऊपर है, इसका मतलब हम ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, ये व्यू है, और सब कुछ जो भी चीजें हैं, फॉरेन इंडाइसेस, रूपी, डॉलर, क्रूड ऑयल, सब कुछ ये बता रहा है कि भाई अपने को ऊपर जाना है। सेक्टर मेरे को मेटल बहुत पॉजिटिव लगता है, मेरे को फार्मा बहुत पॉजिटिव लगता है, मेरे को रिलायंस बहुत पॉजिटिव लगता है, तो और आईटी और एफएमसीजी फिलहाल मेरे को थोड़ा सा साइडवेज दिख रहा है। तो ये पूरा मतलब मार्केट का एनालिसिस है, मार्केट का व्यू है। अब इसमें आपको जो भी काम करना है अपनी सोच समझ से कीजिए, अपने रिस्क के हिसाब से कीजिए। और दोस्तों ये पूरा कंटिन्यूएशन में देखिए, लास्ट संडे को क्या बात करके गए थे उसका भी मैं लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, उससे भी आप चेक कीजिए। और बीच में अगर कुछ भी मेरे व्यू में बदलाव होते हैं या कुछ भी हो जाता है, या समझिए निफ्टी 15,450 के नीचे चले जाता है, ठीक है, तो कुछ भी ऐसा होगा तो मैं फिर आऊंगा और वीडियो बनाऊंगा और आपको आगाह करूंगा कि अभी अपने को क्या करना है। मार्केट में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जो स्टॉक आपके पास है बिल्कुल रखिए। स्टॉक स्पेसिफिक अगर आपका कोई स्टॉप लॉस हिट होता है तो वो एक अलग बात है, वरना कहानी अभी भी इंटैक्ट है। तो ये दोस्तों एनालिसिस है, और मेरे को ऐसा लगता है दोस्तों, आपको अगर मार्केट में लंबा टिकना है, लंबा काम करना है, तो सीख समझ के काम करना है। जुआ सट्टे की यहाँ पे बात नहीं है, ठीक है, प्रोफेशनल की तरह काम करना है तो सीखना जरूरी है। सीखना है तो 24 जुलाई से हमारी नई बैच लॉन्च हो रही है, उसे आप ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो का लिंक डाला हुआ है, उसे आप चेक कीजिए कि क्या चीजें हम कवर करते हैं, और व्हाट्सएप भी कर सकते हो फॉर द डिटेल्स। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर स्टॉक मार्केट जर्नी। टेक केयर, बाय बाय।